किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो वो क्या करेगा? इमोशंस को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन इमोशंस के पीछे क्या होते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स समझने के लिए उसे बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो बायोलॉजी लाइफ को समझने का साइंटिफिक रास्ता है। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। और बायोलॉजी का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी वो इल्म है जो जिंदगी को समझाता है, कैसे हर जानदार चीज पैदा होती है, बढ़ती है, चलती है और फिर खत्म होती है। यानी जब हम कहते हैं बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब है बायोलॉजी वो साइंस है जो हर जिंदा चीज के पीछे छुपे हुए सिस्टम और हिकमत को समझाती है। ये बताती है कि एक सेल कैसे जिंदा रहता है, ये समझाती है कि हम सांस कैसे लेते हैं, खाना कैसे हजम होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, वायरस कैसे अटैक करते हैं और हमारा जिस्म अपना डिफेंस कैसे करता है। यानी बायोलॉजी लाइफ को माइक्रोस्कोप से लेकर पूरी दुनिया तक स्टडी करती है। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम असल में अल्लाह की क्रिएशन के सिस्टम को समझते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी जिंदगी की साइंस है। ये वो इल्म है जो बताता है कि लिविंग चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं और कैसे ग्रो करती हैं, जो ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। इसका मतलब बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, दो ग्रीक अल्फाज से मिलकर बनी है। बायोस का मतलब है लाइफ यानी जिंदगी और लोगोस का मतलब है स्टडी यानी इल्म या मुतालिया। तो मिलाकर मतलब बना द स्टडी ऑफ लाइफ। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजी ये एक्सप्लोर करती है, कि एक्सप्लोर मतलब गहराई से देखती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इंटरेक्शन। स्ट्रक्चर यानी ढांचा, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसे बनी है, यानी कि प्लांट्स, ह्यूमंस या एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर को देखना। फंक्शंस, ये पार्ट्स काम कैसे करते हैं, जैसे हमारा दिल जो है वो ब्लड को पंप करता है और लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं। ये इंटरेक्शन, ताल्लुकात, लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। जैसे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द इन्वायरमेंट। यानी अगर हम बायोलॉजी समझते हैं तो हम हेल्थ के मिसाइल, जैसे कि कोई बीमारी है, उसको समझकर उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फूड के मिसाइल जैसे क्रॉप, न्यूट्रिशन या एग्रीकल्चर बेटर बना सकते हैं। इन्वायरमेंट के मिसाइल जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हैंडल कर सकते हैं। यानी बायोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की साइंस है। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लेनेट। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम बायोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर पूरी दुनिया तक, यानी कि पूरे बायोस्फीयर तक स्टडी करते हैं। बायोलॉजी बहुत ब्रॉड साइंस है। ये लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को समझाने की कोशिश करती है। इसलिए इसे हम डिफरेंट मेजर फील्ड में डिवाइड करते हैं, ताकि हर साइंटिस्ट अपना फोकस एक स्पेसिफिक एरिया पे रख सके। इसको 3 मेजर फील्ड में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी वो ब्रांच है जो एनिमल की स्टडी करती है, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, बिहेवियर और डाइवर्सिटी तक। जूलॉजी हमें बताती है कि एनिमल कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे खाते हैं, मूव करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बॉटनी प्लांट के स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन को समझाती है। बॉटनी बताती है कि प्लांट कैसे सनलाइट को एनर्जी में बदलते हैं, फोटोसिंथेसिस, कैसे वो ऑक्सीजन देते हैं और कैसे हर इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी उन छोटी मखलूकों की स्टडी करती है जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। इन छोटी मखलूक को हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस करते हैं जैसे फ्लू, टीबी, लेकिन कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे योगर्ट बनाना, डाइजेशन में हेल्प करना और मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स बनाना।
ये फील्ड हमें बताती है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ, फूड और इन्वायरमेंट पर क्या असर डालते हैं। जब हम देखते हैं कि एक छोटा सा सेल या एक माइक्रोस्कोपिक मखलूक जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, वो भी अपना काम परफेक्ट सिस्टम के साथ करती है, तो हमें समझ आता है कि अल्लाह ने हर मखलूक को एक मकसद के साथ बनाया। कुरान पाक में भी लिखा है कि यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। कल के लेक्चर में हम ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।